हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये वीडियो है। सिलेबस के पैटर्न के अनुसार है। क्वेश्चन ऐसे हैं कि सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। 38 क्वेश्चन आपके सामान्य जीएस से पूछे जाएंगे। उसी के ऊपर दोस्तों ये क्लास है। चलिए क्लास को आरम्भ करते हैं। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से जुड़ी है? आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, गीता वितरण, चौधरी, देवी चौधरानी। पहला जो 2 पॉइंट है ये हम सभी जानते हैं, दूसरा पॉइंट भी जानते हैं, परंतु आंसर यहाँ पर पहले वाला विकल्प नहीं बनेगा। आंसर बनेगा दोस्तों इसका दूसरा विकल्प 1, 2 और 4, यानी कि देवी चौधरानी भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। जबकि गीता वितरण ये किसके द्वारा रचित रचना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर भारत सहित पूर्व में म्यांमार तक विस्तृत है। तो पहले वाला पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है। यह सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों का स्रोत भी है। सिंधु नदी भी यहीं से और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों का ये स्रोत है। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ स्थानीय तूफानों और उनसे लाभान्वित फसलों के संदर्भ में कौन से युग्म सही सम्मिलित है? आम्र वर्षा आम के लिए बेहतर होती है। पहले वाला पॉइंट आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फूलों वाली बौछार कौवा और काल बैसाखी चाय पटसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी विकल्प, क्योंकि यहाँ पर सभी सही लिखे हुए हैं। डी हमारा राइट आंसर है। पूछा जा सकता है कि चाय और पटसन के लिए काल बैसाखी जो है, जो स्थानीय तूफान है, ये लाभवंती होता है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसके मध्य दक्कन पास अवस्थित है? किसके मध्य दक्कन पास अवस्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य स्थित है दक्कन पास। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत की आर्कियन क्रम की चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन से खनिज पाए जाते हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो खनिज पाए जाते हैं दोस्तों, वो पाए जाते हैं मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, लोहा, यानी कि चारों ही पॉइंट जो है इस प्रश्न के लिए सेट हैं। तो डी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आर्कियन चट्टानों में यहाँ पर शीशा भी पाया जाता है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। जो भी यहाँ पर मेटल दिए गए हैं, खनिज दिए गए हैं, ये सभी आर्कियन क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। भारत के समुद्री तटीय राज्यों को उनकी तटरेखा की लंबाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य की है, ये आपको बताना है। तो सबसे लंबी यहाँ पर हो जाएगी आपकी आंध्र प्रदेश की, फिर उसके बाद में तमिलनाडु आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर केरल आएगा। तो डी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में अश्विन का संबंध था। अश्विन का संबंध किससे था? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा विपत्तियों को हरने वाले देवता से इसका संबंध था। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये इतिहास, प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। सभी टाइप के क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से देखने को मिलने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थल और नदी दिया गया है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। हड़प्पा रावा नदी। रोपड़ जो कि पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कालीबंगा यहाँ पर सिंधु दिया गया जो कि गलत है। कालीबंगा के लिए आएगा घाघर नदी। घाघर नदी के किनारे पर यह स्थल बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित
युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अभिलेख और शासक दिया गया है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, ऐहोल अभिलेख पुलिकेशन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन और ग्वालियर अभिलेख विजयसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आपका सही सुमेलित नहीं है। आपको ये याद जरूर रखना है कि मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन का है, ऐहोल में पुलिकेशन द्वितीय का उल्लेख मिलता है और जूनागढ़ में रुद्रदामन शासक का उल्लेख देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फुतुहात ए आलमगीरी के लेखक हैं? तो 22 का आंसर हो जाएगा ईश्वर दास नागर हैं। ये एक पुस्तक है जिसके लेखक ईश्वर दास नागर हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऐसे प्रश्न दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1773 में। नेक्स्ट प्रश्न, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है, कूट के माध्यम से करना है। यहाँ पर हमको इनका मिलान करना है। देखिए दोस्तों, सूरत की संधि कब हुई थी? सूरत की संधि हुई थी 1775 में, ए का 3 आ जाएगा। सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, बी का 4 होगा। ग्वालियर की संधि ये हुई थी 1817 में, 1 हो जाएगा। मंदसौर की संधि अभी क्वेश्चन आया था 1818 में ये संधि हुई थी। तो राइट विकल्प होगा हमारा ऑप्शन ए, 4 1 3 4 1 2, यही राइट आंसर है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 110 में इसका प्रावधान है। सी विकल्प राइट है। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति में कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो कि इसके सदस्य नहीं रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी पट्टाभी सीतारमैया, जबकि एन गोपाल स्वामी, आयंगर, मोहम्मद सादुल्ला और डॉक्टर के एम मुंशी इसके जो है सदस्य रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? प्रश्न इससे बनता ही बनता है, छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। त्रिपुरा, असम, मिजोरम ये तो शामिल है, परंतु नागालैंड इसमें शामिल नहीं है। और एक राज्य है मेघालय जो कि इस सूची में शामिल है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का संविधान बताइए किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो जापान, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है, वह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 30 ही ऐसा अनुच्छेद है जो कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं का प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय की चर्चा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस में सचिवालय की चर्चा है? अनुच्छेद 167। नया क्वेश्चन है, इसी तरह पूछे जाते हैं। राइट आंसर 187 अनुच्छेद बनेगा और ऑप्शन सी करेक्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया था? तो 50 का आंसर होगा वर्ष 2013 में। याद कैसे रखें? उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार, बालक पर 13 अधिकार है, ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल से सटा हुआ नहीं है? उत्तर प्रदेश से 7 जिले नेपाल से सटे हुए, एक जिला यहाँ पर नेपाल से सटा हुआ नहीं है, उसी का चयन करना है। तो सीतापुर नहीं है, जबकि लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती है। तो यहाँ पर सी राइट आंसर था। नेक्स्ट पर आते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यूपी स्पेशल की क्लास भी भाई मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, जिसमें लेखपाल में भी 20-22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप जो है यूपी स्पेशल की क्लास को भी वॉच किया करो। ठीक है दोस्तों, चलिए आंवला के लिए प्रतापगढ़ आएगा। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ताप विद्युत केंद्र और जिला। 43 43 का आपको आंसर बताना है। ये पनकी, कानपुर,
ताप विद्युत केंद्र पनकी जो कानपुर में स्थित है, हरदुआगंज अलीगढ़, ओबरा सोनभद्र, अनपरा सीतापुर दिया गया जो कि गलत है। अनपरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र आएगा। क्या आएगा इसके लिए? सोनभद्र जिला है जो हमारा, वो इसके लिए है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्लेटिनम का भंडार पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्लेटिनम का भंडार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, सुरहा ताल अभ्यारण्य स्थित है। ताल लगाइए बल से, तो बलिया आपके याद रहेगा। सुरहा ताल अभ्यारण्य स्थित है बलिया में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा गया है। सबसे ज़्यादा तो बिहार में है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, फिर केरल में है, फिर आएगा आपका उत्तर प्रदेश यहाँ पर। तो आपका बी विकल्प राइट आंसर है। 829 जो है इसका जनसंख्या घनत्व है यूपी का। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर आप बिहार को रखेंगे, सेकंड नंबर पर आप जो है पश्चिम बंगाल को, और थर्ड नंबर पर आपको रखना है केरल को, और फोर्थ नंबर आता है आपका उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व के मामले में। निम्नलिखित राज्यों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। नगरीकरण की ये बात कर रहा है, तो सबसे पहले आएगा गोवा। गोवा सबसे अधिक नगरीकरण है। फिर उसके बाद में आएगा आपका मिजोरम, 3-2 किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है। फिर तमिलनाडु आएगा, फिर बाद में आएगा केरल। तो डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या आएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, उसी का चयन करना है। लोक नृत्य दिए गए हैं और क्षेत्र दिया गया है। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र, जोला नृत्य ब्रज क्षेत्र, राई नृत्य बुंदेलखंड, कर्मा नृत्य पूर्वांचल। अब कर्मा नृत्य जो दिया गया है कर्मा पूर्वांचल नहीं है, इसके लिए आएगा मिर्जापुर सोनभद्र। मिर्जापुर सोनभद्र, सोनभद्र ये 2 जिले हैं। चलिए याद रखना है जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किनका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? हिमालय से इनका उद्गम नहीं हुआ है, उन नदी का चयन करना है आपको। गोमती, ये तो हम जानते ही है कि इसका उद्गम जो हिमालय से नहीं होता है। अब उसके बाद में आप देखिए बेतवा का भी नहीं हिमालय से उद्गम होता है। तो हमारे पास रामगंगा जो कि हिमालय से इसका उद्गम होता है, और शारदा नहर हिमालय से नहीं होता है। तो गोमती यानी 1-4 हमारा आंसर हो जाएगा जो कि डी विकल्प में है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमको सही उत्तर का चयन करना है। मिलान संबंधी ये प्रश्न है। दिया सलाई आपको दिया गया, इसके लिए बरेली। उद्योग दिया सलाई है, केंद्र इसका कहाँ पर है? बरेली में है, यानी कि ए का 2 आएगा। उसके बाद में खेल का सामान मेरठ, तो यहाँ पर बी का 1 आएगा। लकड़ी पर नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी का जो कार्य होता है जिला सहारनपुर में होता है। सिक्का 3 है। पीतल का सामान मुरादाबाद। 4, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है, मिलान संबंधी प्रश्न था ये। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बीमारी और प्रभावित अंग, डिप्थीरिया मस्तिष्क, निमोनिया फेफड़ा, टाइफाइड आंत, टिटनस तंत्रिका तंत्र। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, ये सही सुमेलित नहीं है, डिप्थीरिया, जो कि यहाँ पर मस्तिष्क दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सल्फेनिक अम्ल। थोड़ा कन्फ्यूजन करके करेक्ट करके क्वेश्चन दिया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन सी चुना उनका राइट रहेगा, क्योंकि यह सल्फेनिक अम्ल प्याज के अंदर मौजूद होता है। जब हम इसको छीलते हैं तो आँखों से आंसू निकल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? आयोडीन, आयोडीन नहीं आएगा, जबकि फास्फोरस, कैल्शियम ये हमारी हड्डियों और दांतों में मौजूद होता है, और फ्लोरीन ये भी मजबूत करता है दांतों को। तो यहाँ पर सी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है।
दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, क्योंकि अच्छा मटेरियल है। आप जो है स्कोर अच्छा कर पाओगे एग्ज़ाम में 100%। आप यदि वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्य का मात्रक जूल है, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। कार्य का मात्रक जूल ही होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। और ऊर्जा का मात्रक न्यूटन दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऊर्जा का मात्रक भी दोस्तों जूल होता है। जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक भी होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। पहाड़ों में खाना बनाना मुश्किल क्यों है, जबकि मैदानी इलाकों में खाना बनाना आसान होता है? बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव ऊंचाई में वृद्धि के साथ कम हो जाता है, यही इसका कारण है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ तक ही हमने इस क्लास में प्रश्नों को लिया था। यदि सेशन आपको पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। पूरा वीडियो आपने देखा है, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।